और दिल्ली के पास नोएडा में किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए किडनैपर्स ने बाकायदा एक डायरी बनाई। उसमें जरूरी सामानों की लिस्ट के साथ ही पूरी की पूरी प्लानिंग लिखी गई। किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए किडनैपिंग की प्लानिंग के साथ ही फिरौती की बातचीत के लिए बाकायदा डायलॉग्स भी लिखे गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हें इत्तला कर दूं कि तुम्हारे बेटे को अगवा किया गया है। और अब ध्यान से सुन, बेटी की रिहाई के लिए दिन के 12 बजे तक 5 करोड़ का बंदोबस्त करो और अगले कॉल का इंतजार करो। इससे देरी हुई तो रकम दोगुनी हो जाएगी। और इससे जरूरी बात, पुलिस को सूचना देने की जरूरत बेटे की मौत से चुकानी पड़ेगी। खुदा हाफिज। डायरी के पन्ने पर लिखी ये लाइनें कोई चिट्ठी नहीं बल्कि डायलॉग की वो स्क्रिप्ट है जिसे किडनैपर को एक युवक के बाप से बोलना था। डायरी में अगली बातचीत के तरीके की भी स्क्रिप्ट है। अब तक तो तुझे तसल्ली हो गई होगी कि तेरा बेटा अगवा हो चुका है। पैसों का बंदोबस्त हुआ? यदि जवाब हाँ कहा तो बोलना कि अगले कॉल का इंतजार करो। नहीं कहने पर धमकी, बेटे को खो दोगे। पैसा कम कराने के लिए बोला तो लगता है तुम्हें बेटे से ज्यादा पैसा प्यारा है। नोएडा में किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों का इंतजाम के साथ ही एक डायरी भी बनाई गई थी जिसमें किडनैपिंग से जुड़ी हर बात लिखी गई थी। जिन चीजों की खरीदारी हो चुकी थी ये भी लिखा है और जो बाकी हैं वो भी। किडनैपिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए किडनैपर्स ने डायरी, हथियार और कार के साथ तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा गच्चा दिया कि पुलिस की नॉर्मल चेकिंग के दौरान पकड़े भी गए और तमाम राज भी खुल गए। एक डायरी उसमें रिकवर हुई, जिस जब डायरी का अवलोकन किया गया तो उसमें एक व्यक्ति के अपहरण के लिए की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसका पूरा प्लान लिखा हुआ था जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि कौन कौन सा काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और कौन कौन सा काम बाकी है और किस तरह से उसको किडनैप करना है और ले जाके कहाँ रखना है, इत्यादि चीजें मेंशन थी। किडनैपिंग की इस कहानी में दिलचस्प ये भी है कि पूरा प्लान युवक के मामा ने तैयार किया था। मकसद था भांजे के पिता से 5 करोड़ की फिरौती वसूलना। भांजा एमआईटी विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। अपहरण के लिए गुरुवार शाम मामा अपने 4 साथियों के साथ कार से निकला था। इसी दौरान कोतवाली फेज 3 की पुलिस ने चेकिंग में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों किडनैपर्स का नाम पप्पू राय और डंपी है। मामा और उसके 2 साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आरोपी अपहरण के लिए 29 अगस्त को ही नोएडा आए थे। अपहरण की साजिश मामा अभिलाष ने तैयार की थी, लेकिन मामा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अभिलाष की चचेरी बहन की शादी फैजाबाद में हुई है। उसी घर का बेटा एमआईटी में छात्र है। छात्र के बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता फैजाबाद में स्कूल और ईंट का भट्टा चलाते हैं। ये व्यक्ति वहाँ फैजाबाद में रहा है क्योंकि इसकी बहन ब्याही है उसी परिवार में और उस बच्चे को ये जानता था और इसने लखनऊ में बैठ के पूरी योजना बनाई और पिछले महीने की 29 तारीख से ये आके नोएडा में रह रहा था और ये 2 लोग पहले ये काम करना चाह रहे थे। इन्हें लगा कि हम 2 नहीं कर पाएंगे तो फिर और लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। पुलिस ने आरोपियों की कार से एक रिवॉल्वर, तमंचा, कारतूस, टेप, रस्सी के साथ एक डायरी बरामद की। डायरी में वारदात का पूरा प्लान लिखा था। गिरफ्तार आरोपी पप्पू राय लखनऊ में शर्ट बनाने का कारोबार करता है। गिरफ्तार दूसरा आरोपी अभिषेक उर्फ डंपी लखनऊ और शाहजहांपुर के आसपास अवैध खनन के धंधे में लिप्त है। दोनों मामा अभिलाष के दोस्त हैं। मुखराम सिंह, इंडिया टीवी, नोएडा।